नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। जिस अमेरिका को भारत ने हर मुश्किल समय में अपना दोस्त माना, आज वही अमेरिका भारत पर टैरिफ की तलवार लहरा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। हालांकि इस परिप्रेक्ष्य में विश्व के सभी देशों को अमेरिका की टैरिफ के क्रूर खेल समझ में आ रहा है। अब तक भारत बैक बेंचर बना हुआ था और किसी के विषय में कुछ नहीं बोल रहे थे। अब जब भारत को कूटनीतिक ताकत मिली तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि हम किसी के प्रभुत्व वाली व्यवस्था से नहीं चलेंगे। हम एक सामूहिक इच्छा और निष्पक्ष वैश्विक व्यवस्था पर बात करेंगे। इशारा अमेरिका पर था, कहने का मतलब हम दादागिरी के साथ खड़े नहीं हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहे हैं और उसे रूस यूक्रेन युद्ध में मरने वालों की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन इस बार ट्रंप की चाल ठीक उल्टी पड़ गई। सिर्फ भारत ही नहीं, जब ट्रंप ने ब्राजील को 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी तो ब्राजील ने भी अमेरिका को दो टूक जवाब दे दी। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने कहा है कि मैं ट्रंप से बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फोन करूंगा। ऐसे में इससे साफ जाहिर होता है कि अब सिर्फ एक कूटनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि एक वैश्विक धुरी बनने की शुरुआत है। ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ ठोका है। इसके बाद लुला भड़के और कहा है कि आज ब्राजील अमेरिका रिश्ते का सबसे दुखद दिन है। हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका के खिलाफ केस करेंगे। यह बयान दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिका जैसे सुपर पावर कहा जाता है, अब उसी को भारत, ब्राजील और चीन जैसे देश टक्कर देने लगे हैं। भारत ने ट्रंप के आरोपों को अनुचित और अतार्किक बताया है। भारत ने कहा है कि रूस से तेल खरीदना हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। अमेरिका और यूरोप खुद रूस से व्यापार करते हैं, फिर हमें कैसे रोक सकते हैं। भारत ने यह भी साफ किया है कि वो किसी का गुलाम नहीं और अपने राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखेंगे। इस पर रूस ने भी भारत का खुलकर समर्थन किया है। रूसी सरकार ने यह कहा है कि हर संप्रभुता देश को यह हक है कि वह अपने व्यापारिक समझौता खुद चुने। इसी बीच भारत ने भी एक बड़ी रणनीतिक चाल भी चल दी है। भारत ने ट्रंप के हमले के बाद तुरंत जवाबी रणनीति अपनाई और सरकार के 67,000 करोड़ रुपए की नई रक्षा खरीद को मंजूरी दी है, जिसमें तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ाने वाली है। थल सेना को थर्मल इमेज, नौसेना को ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और वायुसेना को एडवांस रडार, मिसाइल सुरक्षा और ड्रोन जैसे आधुनिक हथियार मिलने वाले हैं। यह फैसला ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है, जिसमें भारत ने दुश्मन को करारा जवाब दिया था। इधर एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर ट्रंप बार बार भारत पर हमला क्यों कर रहा है? क्या अमेरिका भारत को अपनी कॉलोनी समझा है? क्या ट्रंप भारत की विदेश नीति को कंट्रोल करना चाहता है? क्या अमेरिका अब खुद अपनी ही बनाई क्वाड नीति से पीछे हट रहे हैं? यह तमाम सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल भारत ने जब रूस से तेल खरीदा तो ट्रंप नाराज हो गए। जब ब्राजील ने मोदी और शी जिनपिंग से बात करने की बात कही तो ट्रंप चुप हो गए। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि भारत यह साबित करे कि हम अब किसी के मोहताज नहीं है। हम दुनिया की अगले बड़े ताकत हैं और अपना रास्ता खुद तय करेंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ट्रंप भारत को धमकाकर दबाना चाहते हैं? क्या भारत को अमेरिका के बदले ब्रिक्स और दूसरे देशों के साथ नया गठबंधन बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट पर जरूर रखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।